अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एक्वा रीजिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि एक्वा रीजिया जो है ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है ये। एक्वा रीजिया जो है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है रॉयल वाटर। असल में बेसिकली जो गोल्ड और प्लाटिनम होता है ना, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होती, ये ऐसी मेटल्स हैं। लेकिन एक्वा रीजिया जो है ना, ये एक ऐसा रीएजेंट है, एक ऐसी चीज़ है जो कि गोल्ड को एक सोल्यूबल साल्ट में कन्वर्ट कर देती है और फिर जो गोल्ड है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। हमारे पास कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 1 वॉल्यूम यानी कि 1 होना चाहिए और कंसनट्रेटेड ACl जो है इसके 3 वॉल्यूम होने चाहिए। जैसे ये रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोसाइल क्लोराइड NOCl प्रिपेयर करेंगे, साथ में क्लोरीन गैस और साथ में वाटर बनाएंगे। अब असल में जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो इसमें जो नाइट्रोसाइल क्लोराइड है ना, उसका मेजर रोल है यहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट है नाइट्रोसाइल क्लोराइड जो है फिर वो डीकम्पोज हो जाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में और नेसेंट क्लोरीन में। ये जो नेसेंट क्लोरीन है ना, ये फिर गोल्ड या प्लाटिनम के साथ रिएक्ट करती है और AuCl3 यानी कि इसको सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट कर देती है। यहाँ तक एक्वा रीजिया है। फिर इसका 6th रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड ग्लिसरीन, टोलिन, फिनोल इनके साथ ये जो रिएक्ट कर सकता है और ये एक्सप्लोसिव मटेरियल बना सकता है। जैसे कि ये ग्लिसरीन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोग्लिसरीन बनाएगा, टोलिन के साथ ट्राईनाइट्रोटोलिन और फिनोल के साथ पिक्रिक एसिड बनाएगा जो कि एज एक्सप्लोसिव मटेरियल के तौर पे यूज़ होते हैं। फिर हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड के यूजेस देखने हैं। सबसे पहला यूज़ ये है कि इसको लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, इसको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, इसको एक्सप्लोसिव, इसको वार्निशेस और ऑर्गेनिक डाइज को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स। ये जो है ये ग्रुप 5A का सेकंड मेंबर है। पहले हम लोगों ने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था, अब हम फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अकरेंस है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें से MCQs आते हैं। फास्फोरस जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब लाइट बेरिंग है। इसके अलावा ये जो है ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। ये ज़्यादातर फॉस्फेट रोग यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट और एपीटाइट यानी कि कैल्शियम फ्लोरोफॉस्फेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा ये सीड्स के अंदर होता है, योक ऑफ एग के अंदर होता है, नर्व, ब्रेन और बोन मैरो के अंदर मौजूद होता है इन दी फॉर्म ऑफ लेसिथिन। लेसिथिन जो है ये स्टिकी इन नेचर होता है और जो बोन मैरो के अंदर ये मौजूद होता है, ये मौजूद होता है कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में। इसके अलावा जो हमारी बोन ऐश है यानी कि जो हड्डियों की राख है उसके अंदर तकरीबन 80% कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है। तो इनमें से MCQs आएंगे और ये ओवरऑल एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़नी है एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस की 6 एलोट्रोप्स हैं जो यहाँ पे मैंने लिखी भी हुई हैं। वाइट फास्फोरस, अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस, वायलेट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और स्कारलेट फास्फोरस। लेकिन इसमें से हम लोगों ने जस्ट 3 को पढ़ना है, वाइट फास्फोरस, रेड और ब्लैक फास्फोरस। वाइट फास्फोरस जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी है। रिएक्ट जल्दी करती तो पॉइजनस भी ज़्यादा है। ये वोलाटाइल है, इसके अलावा ये वैक्सी है और येलोइश वाइट सब्सटेंस है। ये बेंजीन और कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर सोल्यूबल होता है। ये असल में टेट्राटाइम मॉलिक्यूल की फॉर्म में मौजूद होता है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है जो मैंने यहाँ पे बनाई, जो बुक में यहाँ पे बनी हुई है। अब यहाँ पे अगर वाइट फास्फोरस को देखा जाए तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो 2.21 एंगस्ट्रम है और जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री है। इतनी शॉर्ट बॉन्ड लेंथ और इतना शॉर्ट एंगल होने की वजह से वाइट फास्फोरस जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके अलावा अगर आप लोग इसको हीट करेंगे 700 डिग्री सेल्सियस पे तो P4P2 में कन्वर्ट हो जाएगी। रेड फास्फोरस जो है इसको वाइट फास्फोरस से प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन जो रेड फास्फोरस है ये कम रिएक्टिव, जब कम रिएक्टिव होगी तो ये पॉइजनस भी कम होगी। ये इसको वाइट फास्फोरस से कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं? जब हम लोग वाइट फास्फोरस को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन और सल्फर एज ए कैटालिस्ट 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारे पास रेड फास्फोरस प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा ये असल में ना ये पॉलीमर होता है। इसके अंदर जो वाइट फास्फोरस के अंदर 4 फास्फोरस होते हैं ना, उनके दरमियान जो एंगल है ना ये वाला,
तो ये वाला जो ब्रेक डाउन हो जाता है और ये एक पॉलीमर बना लेता है जिसे आप रेड फास्फोरस बोलते हो। जब रेड फास्फोरस को वैक्यूम की प्रेजेंस में 360 400 डिग्री सेल्सियस या 200 to 250 में 240 तक हीट किया जाता है तो ब्लैक फास्फोरस बनती है। यानी कि वाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाती है और रेड फास्फोरस ब्लैक फास्फोरस में। ये ब्लैक फास्फोरस बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये फिर कम पॉइजन इतनी ज़्यादा पॉइजनस भी नहीं है। ये जो एलोट्रोप्स हैं फास्फोरस की, ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें एमसीक्यूज़ भी हैं जो कि मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। इसके बाद हम लोग फास्फोरस की 3 कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, एक हैलाइड को, दूसरा ऑक्साइड्स को और तीसरा ऑक्सी एसिड को। हैलाइड 2 तरह के डिस्कस करेंगे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। सबसे पहले हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, इन सब के कंपाउंड्स की हम लोगों ने जस्ट प्रिपरेशन पढ़नी है, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस पढ़ने हैं। सबसे पहली बात, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड अगर इसको प्रिपेयर करना है तो कैसे कर सकते हैं। जब फास्फोरस को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्रिपेयर हो जाती है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप फास्फोरस को थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फिर भी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्रिपेयर हो जाएगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये कलरलेस है और ये फ्यूमिंग लिक्विड है, 76 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट -112 डिग्री सेल्सियस है। ये MCQs के तौर पे आते हैं। फिर रिएक्शन है PCl3 Cl2 के साथ कंबाइन होकर PCl5 बना सकता है, पहला रिएक्शन। और दूसरा है PCl3 ऑक्सीजन के साथ ऐड करके फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्रिपेयर कर सकता है। तीसरा जो है ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जितने भी कंपाउंड्स हैं तो ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर, जितने भी कंपाउंड्स हैं फास्फोरस के वो वाटर के साथ जो इनका रिएक्शन है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करके फास्फोरस एसिड बनाता है, H3PO3 प्रिपेयर होता है इससे। और इसी तरह जो ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है ये मिथाइल अल्कोहल और इसके अलावा ये एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको उसके क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है और ये हम ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं। इसके बाद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, जब हम लोग फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड तो हमारे पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्रिपेयर होगा। दूसरा प्रिपरेशन ये है कि जब फास्फोरस को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड तो फिर भी हमारे पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्रिपेयर होगा। इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले ये है कि जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ये येलोइश वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये सबलाइम हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और ये फ्यूम देता है एयर के अंदर। जब इसके रिएक्शन है, जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हीट करेंगे तो डीकम्पोज होगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस में। इसके अलावा दूसरा रिएक्शन ये है कि ये जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनाता है। ऊपर 2 जो रिएक्शन दिए हुए हैं इनका कम्बिनेशन नीचे दिए, यानी कि ये कंबाइन आप नीचे वाला रिएक्शन भी लिख सकते हैं। और वाटर के साथ जो रिएक्शन है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रिएक्ट करके ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड बनाता है, जबकि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड फास्फोरस एसिड बनाता है, दोनों में डिफरेंस है। थर्ड वन इसका रिएक्शन ये है कि ये कोई भी मेटल है उसको उसके क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगी, जैसे कि जिंक है, जिंक को जिंक क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगी। अब हम लोगों ने ऑक्साइड पढ़ने हैं फास्फोरस के, वो भी 2 पढ़ेंगे, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड को P2O3 बोलते हैं कि इसका केमिकल फार्मूला है और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का P2O5 है। सबसे पहली बात फास्फोरस ट्राइऑक्साइड की प्रिपरेशन, जब हम लोग वाइट फास्फोरस को हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर तो फिर हमारे पास फास्फोरस ट्राइऑक्साइड बनेगा। और अगर एक्सेस अमाउंट हो जाएगी, सप्लाई एयर की हो जाएगी तो फिर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनेगा, इसलिए यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई लेनी है। फास्फोरस ट्राइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वाइट वैक्सी सॉलिड होता है, गार्लिक लाइक इसकी ऑर्डर होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 22.8 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट 173 डिग्री सेल्सियस और ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस इन नेचर होता है। रिएक्शन है, सबसे पहली बात यह है कि फास्फोरस ट्राइऑक्साइड को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये पेंटाऑक्साइड बनाएगा। फास्फोरस ट्राइऑक्साइड को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फास्फोरस एसिड बनाएगा। हॉट के साथ करवाएंगे
तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड प्रिपेयर होगा। इसके बाद हम लोगों ने फास्फोरस पेंटॉक्साइड को पढ़ना है। इसकी अगर प्रिपरेशन करनी है तो फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक्सेस सप्लाई होगी तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड बन जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहली बात ये वाइट हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। फेंट गार्लिक लाइक इसकी ऑर्डर है, लेकिन फास्फोरस पेंटॉक्साइड की गार्लिक लाइक ऑर्डर नहीं है, बल्कि इसके अंदर फास्फोर ट्राइऑक्साइड मैन्यूट अमाउंट में होता है और उसी की वजह से इसकी भी ऑर्डर गार्लिक लाइक होती है। इसके रिएक्शन है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है और ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड प्रिपेयर कर सकता है अगर कोल्ड वाटर हो। अगर हॉट वाटर हो तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड प्रिपेयर कर सकता है। सारे वाटर के साथ जो रिएक्शन है ना इनके कंपाउंड्स के, वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा सेकंड वन रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी कि वाटर को ये रिमूव करवा देता है। HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसमें से भी वाटर को रिमूव करवा देगा, सल्फ्यूरिक एसिड में से भी, एसिटिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल में से भी वाटर को रिलीज़ करवा देगा। अब हम लोगों ने ऑक्सी एसिड फास्फोरस के पढ़ने हैं, वो दो हैं, एक फास्फोरस एसिड और दूसरा फास्फोरिक एसिड है। फास्फोरस एसिड को प्रिपेयर करना हो तो फास्फोर ट्राइऑक्साइड को वाटर के अंदर ऐड कर दें तो हमारे पास फास्फोरस एसिड बन जाएगा। फास्फोर ट्राइक्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराओ तो फिर भी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्रिपेयर हो जाएगा। ये हम लोगों ने इनके रिस्पेक्टिव रिएक्शन में पीछे पढ़ चुके हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 73.6 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके रिएक्शन जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड फास्फोरस एसिड है सॉरी, ये जो है ये डीकम्पोज हो जाता है फास्फोरिक एसिड के अंदर या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में, और साथ में फोस्फीन PH3 प्रिपेयर करता है। ये भी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि ये अगले को रिड्यूस कर देता है, जैसे कि कॉपर Cu+2 को ये कॉपर मेटल में कन्वर्ट कर देगा, सिल्वर आयन को सिल्वर में कन्वर्ट कर देगा। तीसरा रिएक्शन है कि जो ये फास्फोरस एसिड है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड प्रिपेयर कर सकता है। चौथा रिएक्शन ये है कि फास्फोरस एसिड जो है ये नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। और नेसेंट हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर होती है, जब जिंक और एशिया रिएक्ट करते हैं तो नेसेंट हाइड्रोजन प्रिपेयर होती है, ये हम ऑर्गेनिक में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड पढ़ना है, इसकी प्रिपरेशन है। पहली प्रिपरेशन फास्फोरस पेंटॉक्साइड को वाटर के अंदर ऐड करेंगे, हॉट वाटर के अंदर, तो फास्फोरिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। अगर फास्फोरस को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फिर भी प्रिपेयर हो जाएगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसके नतीजे में भी हमारे पास फास्फोरिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। लार्ज स्केल में इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हम लोगों ने सबसे पहले जो फास्फोराइट है जो बोन एश से लेते हैं, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट, उसको सैंड के साथ रिएक्ट कराएंगे, हमारे पास कैल्शियम सिलिकेट और फास्फोरस पेंटॉक्साइड प्रिपेयर होगा। P2O5 को फिर वाटर के साथ रिएक्ट करवा के फास्फोरिक एसिड प्रिपेयर करवा सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कलरलेस होता है, डी लिक्विसेंट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, 41 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो फास्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है ये एक वीक ट्राइबेसिक एसिड है। ट्राइबेसिक एसिड इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 3 प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। लेकिन वीक क्यों है, क्योंकि ये 1 बाय 1 प्रोटॉन को लूज़ करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये पहले 1 हाइड्रोजन को लूज़ करेगा और इसे मोनोसोडियम फास्फेट, फिर ये दूसरा डाइसोडियम फॉस्फेट और फिर ट्राइसोडियम फॉस्फेट प्रिपेयर करता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को जब 250 पे हीट करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा और हमारे पास पायरोफॉस्फोरिक एसिड प्रिपेयर होगा। जब उसको 316 पे हीट करेंगे तो हमारे पास मेटाफॉस्फोरिक एसिड प्रिपेयर होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।